देखो, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। ठीक है, ये आपके पास कोई जेड एक्स प्लेन है। ठीक है, आपको निकालना है कोई लाइन है जो कहाँ से 5,1,6 एंड 3,4,1 से पास कर रही है। ठीक है, वो इस प्लेन को कहाँ किस पॉइंट से क्रॉस करेगी। ठीक है, तो जब लाइन इस प्लेन को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जेड एक्स प्लेन है तो y की वैल्यू 0, तो क्या आएगा x1 कॉमा 0 कॉमा z1। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c। ठीक है, ओके। बोलते हैं कि एक लाइन है जो प्लेन को क्या कर रही है, पास कर रही है। जेड एक्स प्लेन को पास कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो बोलते हैं किस पॉइंट से क्रॉस कर रही है। तो जब लाइन जेड एक्स प्लेन को क्रॉस करेगी तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे मेरे पास ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो है मेरे पास, ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट होंगे ए सी और बी, तीनों एक ही लाइन पर होंगे। तो ए सी बी पॉइंट्स क्या हुए, कोलिनियर पॉइंट्स हुए। कोलिनियर पॉइंट्स हुए तो यहाँ देखो, जो ए बी लाइन है, ठीक है, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लाइन एंड जो ए सी लाइन के होंगे आर प्रपोर्शन होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास ए सी बी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो मेरे पास ए बी लाइन और ए सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के होंगे, प्रपोर्शन होंगे। तो यहां से प्रपोर्शन की कंडीशन को यूज करो, वहां से आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो क्या जाएगा, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो ऑफ ए बी, फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या जाएंगे, 3 - 5 - 2, 4 - 1 इज 3 एंड 1 - 6 इज -5। और ए सी के क्या आ जाएंगे, ए सी के x1 -5, ठीक है, 0 - 1 -1 एंड z1 -6। ठीक है, अब इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं प्रोपोर्शन में होंगे, तो क्या जाएगा, -2 अपॉन x1 -5 इज इक्वल टू 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू -5 अपॉन z1 -6। बस अब हम इसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या जाएगा, इन दोनों को ले लो पहले, तो क्या आ जाएगा, यहाँ करते हैं, -2 अपॉन x1 -5 इज इक्वल टू -3, और दूसरी क्या जाएगी, -3 इज इक्वल टू -5 अपॉन z1 -6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस कट गया। 2 इज इक्वल टू 3x1 -15, इसको वहां ले गए, तो 17 अपॉन 3 इज इक्वल टू x1 एंड -3z1 प्लस 18 इज इक्वल टू -5। तो -3z1 इज इक्वल टू -23 एंड z1 इज इक्वल टू 23 अपॉन 3। पॉइंट्स आ गए, तो हमारे पास सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, x1 17 अपॉन 3, y 0 एंड z क्या आ जाएगा, 23 अपॉन 3। ठीक है, तो ये जो लाइन है ए बी लाइन, वो प्लेन को किस पॉइंट से क्रॉस करेगी, सी पॉइंट से, और ये है उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, ठीक है, थ्रू इन दो पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है वो प्लेन को क्रॉस करेगी। ठीक है, ये आपके पास कोई प्लेन है मान लो, ठीक है, और लाइन जो है इस प्लेन को क्रॉस कर रही है मान लो इस पॉइंट से। ठीक है, ओके, तो देखो जो लाइन है वो कहां से पास कर रही है, पहले 3, -4, -5 मान लो ए पॉइंट से, और इस बी पॉइंट से इस 2, -3, ठीक है, एंड 1। वो जो ए बी लाइन है इस प्लेन को कहां से पास कर रही है, मान लो पी पॉइंट से, और इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x + y + z इज इक्वल टू 7। ठीक है, ओके, देखो जब प्लेन ये लाइन इस प्लेन को पी पॉइंट से क्रॉस करेगी, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, मान लो x1, y1, z1। ठीक है,
तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या गए x1, y1, z1, और यही आपको निकालना है। तो देखो पहली कंडीशन, अगर ये जो ए बी लाइन प्लेन से क्रॉस कर रही है तो P पॉइंट क्या है, प्लेन पर है, और ये तीनों पॉइंट A, P और B क्या होंगे, एक ही लाइन पर हैं, तो A, P, B क्या होंगे, आर कोलिनियर होंगे। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो पॉइंट है P, ये प्लेन पर है, तो ये जो पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो प्लेन पासिस थ्रू प्लेन या पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट x1, y1, z1 लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, किस प्लेन पर, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 7। ये कंडीशन ये आ जाएगी। ठीक है, देखो कभी जब भी ये जो पॉइंट प्लेन पर है तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, और एक कंडीशन ये आ गई कि ए पी बी पॉइंट से होंगे कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब कोलिनियर होंगे तो देखो जो ए पी डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे ए पी के एंड डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे ऑफ ए बी और पी बी के क्या होंगे, आर प्रपोर्शन होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो यहां से इस कंडीशन का यूज कर लो, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी निकाल लो पहले, देखते हैं क्या बनता है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी क्या जाएंगे, x1 माइनस 3, y1 प्लस 4 एंड z1 प्लस 5। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या जाएंगे, 2 माइनस 3 इज -1 एंड -3 प्लस 4 इज 1 एंड 1 प्लस 5 इज 6। ये आ गए। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x1 माइनस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z1 प्लस 5 अपॉन 6। ठीक है, प्रपोर्शन में होंगे एंड विच इज इक्वल टू सम लैम्डा मान लो। ठीक है, ओके, ये चीज आई समझ में। तो यहां से निकाल लो x1 की वैल्यू क्या जाएगी, x1 माइनस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x1 क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 3। दूसरा y1 प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा, तो y1 क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 4, और z1 प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा, तो z1 क्या आ जाएगा, 6 लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अब ये जो तीनों पॉइंट हैं x1, y1, z1, ठीक है, यानी कि माइनस लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा माइनस 4 एंड 6 लैम्डा माइनस 5 लाइज ऑन द प्लेन। ये प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2x1 यानी कि -2 प्लस 6 प्लस y1 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस z1 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 लैम्डा ना, तो -2 लैम्डा माइनस लैम्डा एंड दिस इज 5 लैम्डा एंड 6 -4 2 -5 -3 वहां जाके ऐड हो गया विच इज इक्वल टू 10। दैट इंप्लाइज लैम्डा कितना आ गया, 2। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है और आपको क्या बोला है, क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है, पी पॉइंट निकालना है। ये क्या था मेरे पास, ये पी पॉइंट ही था। लैम्डा की वैल्यू उठाओ, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, पी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, माइनस लैम्डा प्लस 3 -2 प्लस 3 इज 1। ठीक है, लैम्डा -4 2 -4 इज -2, 6 लैम्डा -5 12 -5 इज 7। ठीक है, तो मेरे पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, 1, -2, 7। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर बन रहे हैं, तो यहां से जो ए पी और ए बी के डायरेक्शन रेशियोज होंगे प्रोपोर्शन में होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और ये जो पी पॉइंट है प्लेन पर लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन्हीं कंडीशन का यूज करके हमने यहां पर ये पॉइंट निकाले। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, आपने एक प्लेन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और ये जो प्लेन है कहाँ से पास कर रहा है, -1, 3, 2 से। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन को तो जो पास करता है किसी पॉइंट से इस r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होती है। या तो फिर a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यही इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, देखो x1 y1 और z1 क्या पॉइंट्स है जहां से प्लेन पास करता है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a x माइनस x1 तो x प्लस 1 प्लस b y माइनस y1 तो y माइनस 3 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2। ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज जो यहाँ पर नॉर्मल होगा प्लेन के, उसके ये ए बी सी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो मुझे वो चीज निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो मुझे ए बी सी निकालना है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा था, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन पर। ठीक है, यानी कि ये जो प्लेन है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। और एक प्लेन और है ऐसे। ठीक है, और ये प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है। इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के क्या है, ए बी एंड सी। इसके मान लो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इस प्लेन के a1 b1 एंड c1, और इसके मान लो इस प्लेन के हैं a2 b2 एंड c2। अब देखो ये दो अगर प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन बन जाएगी, a1 प्लस b b1 प्लस c c1 इज इक्वल टू 0, अगर टू प्लेन परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन बन जाएगी, a2 प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो ये है, अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी है तो हमने कैसे निकालनी है। ठीक है, एक चीज और देख लो। देखो हमने पहले की भी आपको बताया था, अगर मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ठीक है, और इन पर परपेंडिकुलर हमने कोई वेक्टर निकालना है, तो वो क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसके जो नॉर्मल होंगे, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल आएगा, देखो इस प्लेन का जो नॉर्मल आएगा वो कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा नॉर्मल। इस प्लेन का नॉर्मल कैसे आएगा, यहां पर इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे आएगा। तो यानी कि ये कैसे बन जाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनको देखो, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास प्लेन पाई 1 मान लो, ये पाई 1 प्लेन, इसका नॉर्मल मेरे पास ये आ गया। और ये पाई 2 प्लेन, इसका नॉर्मल मेरे पास ये पाई 2 प्लेन, इसका नॉर्मल ये आ गया। एंड ये पाई 3 प्लेन, इसका नॉर्मल ये आ गया। ठीक है, ये पाई 3 प्लेन का नॉर्मल है। तो ये क्या आ जाएगा, n3 वेक्टर, एंड दिस इज n2 वेक्टर, एंड दिस इज n1 वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये जो n1 वेक्टर है वो n3 पर और n2 पर दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो n1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, n2 वेक्टर क्रॉस n3 वेक्टर। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहां से भी तो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ये कैपिटल N। ठीक है, ये n1 वेक्टर लिख लो। ठीक है, लगा पता, देखो ना, ये प्लेन जो है पाई 1, इसका नॉर्मल, ये आपको साफ साफ बताता हूँ, एक बार फिर से बना के देगा। अगर हमने इसे अगर वेक्टर इक्वेशन में करना है तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। ये आ गया एक प्लेन, ये आ गया मान लो दूसरा प्लेन। ये प्लेन जो है इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये प्लेन एक और प्लेन है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है, पाई 1 प्लेन,
पाई 2 पर परपेंडिकुलर है, पाई 1 पाई 3 पर भी परपेंडिकुलर है। तो जो पाई 1 का नॉर्मल होगा n1 वेक्टर, ठीक है, पाई 2 का नॉर्मल कैसा होगा n2 वेक्टर, और पाई 3 का जो नॉर्मल होगा वो कैसा आएगा मेरे पास, कुछ इस पाई 3 का इस तरह से आएगा n3 वेक्टर। तो ये कैसे बन जाएंगे, एक लाइन ऐसे, ये ऐसे, और ये इसका नॉर्मल कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगे। दिस इज n3 वेक्टर, दिस इज n2 वेक्टर एंड दिस इज n1 वेक्टर। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर दिए हैं, उसका परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है, तो n1 वेक्टर क्या होता है मेरे पास, n2 क्रॉस n3 वेक्टर, यही होता है, ठीक है। तो वहां से भी मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे प्लेन के, ठीक है। एक मेथड ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इससे कार्टेशियन से बता रहा हूं, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन का यूज करके हम कर रहे हैं। तो देखो, तो यहां से हम कंडीशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है मेरे पास, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे प्लेन के, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, r डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे इसके, 1, 2, 3, ठीक है। वैसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे मेरे पास, डायरेक्शन रेशियोज 3, 0, ये आ जाएंगे। आ जाओ, हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1, ठीक है, नाउ, ठीक है, ये दे दो आप इसको इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। प्लेन 1 is perpendicular to plane 2 and 3। तो हम देखो क्या कंडीशन यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिख सकते हैं। तो देखो, प्लेन 1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मेरे पास क्या है, ए बी एंड सी, और प्लेन 2 के ये। तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा इसका, इसके साथ 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, ठीक है, या प्लस 0c इज इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। यहां 0 नहीं है, z के 1 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो a b और c की वैल्यू निकल जाएगी। आ जाओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो a अपॉन क्या जाएगा, 2 3 3 1 इज इक्वल टू b अपॉन 3 1 1 3 एंड इट इज इक्वल टू c अपॉन 1 3 2 3, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड प्रपोर्शन में ये तो विच इज इक्वल टू सम स्केलर k ले लिया, तो a अपॉन 2 माइनस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू b अपॉन 9 माइनस 1 इज 8 एंड c इज इक्वल टू 3 माइनस 6 इज माइनस 3 इज इक्वल टू k। तो देखो, a की वैल्यू क्या आ गई, -7k, b की वैल्यू आ गई 8k एंड c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -3k, ठीक है। तो ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए। उठाओ ये वैल्यू और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो क्या जाएगा मेरे पास, -7k इंटू एक्स प्लस 1 माइनस प्लस 8k इंटू वाई माइनस 3 एंड प्लस तो -3k इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये चीज आएगी, ठीक है। तो देखो क्या जाएगा, -7k इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर k कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बचा, ओनली -7x माइनस 7 प्लस 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो -7x प्लस 8y माइनस 3z माइनस 7 माइनस 31 एंड माइनस 25 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, तो 7x माइनस 8y
प्लस 3z एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दो प्लेन पर। लग गया पता, ठीक है। तो मेन चीज है यहाँ पर हमने डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे, वो कैसे निकालने थे, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म दी होगी तो उससे हमने क्वेश्चन कैसे करना है, कि n1 कैसे निकालना है, ठीक है। किया था ना कि n1 वेक्टर इज इक्वल टू n2 वेक्टर क्रॉस n3 वेक्टर निकाल दो, उठाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास सीधा ही ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। और ए पॉइंट तो आपके पास दिया जहां से प्लेन पास कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलते इफ द पॉइंट 1, 1, p एंड -3, 0, 1 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन दी है, ओके। तो ये दो पॉइंट, ये आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन की इक्वेशन आपके पास दिया r वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j -12k प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट है 1, 1, p, लेट दिस इज ए पॉइंट, ये इस प्लेन से इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये पॉइंट यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस डी है तो एक पॉइंट और है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 0, 1। तो इसका जो डिस्टेंस है प्लेन से वो भी डी है। यही लिखा है कि दोनों पॉइंट जो हैं वो प्लेन से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अब देखो अगर हमने निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इज ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है, यही था, माइनस चलो डी लिख लो, डी यहाँ d1 कर देते हैं अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, यही था, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, यहां पर a है जहां से प्लेन पास कर रहा है, n वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, सॉरी a पॉइंट क्या है, जहां a वेक्टर क्या है, जहां से हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और n क्या है हमारे पास, नॉर्मल टू द प्लेन। और d1 क्या है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, जो ये वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। देखो अगर आपके पास जो प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, अगर आपके पास जो प्लेन है, ठीक है, उसकी इक्वेशन है आपके पास r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, देन डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालना है प्लेन का, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना, इसकी इक्वेशन आपके पास r डॉट n इज इक्वल टू डी। और ये मेरे पास जो है, ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, जैसे ओरिजिन से आता है ना आपके पास, ओरिजिन से तो ए वेक्टर, ठीक है, देखो जैसे आपके पास मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है, और आपका निकालना है इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये जो वेक्टर आएगा ये ए वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर जो ये जो एन वेक्टर है वो तो आ जाएगा, जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये वाला नॉर्मल टू द वेक्टर ये आ जाएगा, एन वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j -12k, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर का, ठीक है, यही होता है। एन वेक्टर हमें लग गया पता, डी क्या आ जाएगा, यहां से कंपेयर करके यहां से डी की वैल्यू भी आ जाएगी, और ए क्या आ जाएगा जहां से आपने डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस पी के, ठीक है, इसे A1 कर लो, A1, ठीक है, क्योंकि मैं A2 भी निकालूंगा, और A2 वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास वहां से -3i प्लस 0j प्लस के, ठीक है। तो एक डिस्टेंस ये होगा, दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, A2 डॉट एन वेक्टर माइनस डी, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ये चीज आएगी, ठीक है, ओके।
तो देखो यहां पर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, देखो डी की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 12z इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, तो अगर कंपेयर करोगे इसे किसके साथ, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी के साथ, डी के साथ, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 13। उठाओ ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपके पास आ जाएगा खुद ही। देखो यहां पर आ जाओ, डी ये वाला निकालो पहले ए वन के लिए, a1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी का मॉडुलस अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a1 वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, इज i प्लस जे प्लस पी के डॉट एन वेक्टर इज माइनस 3i प्लस 0j प्लस के वेक्टर माइनस डी प्लस 13 एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, सॉरी ये तो एन वेक्टर, ये तो a2 वेक्टर है, ये तो a2 है, एन वेक्टर कहाँ गया, एन वेक्टर ये था 3i प्लस 4j माइनस 12। ओके, देखो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो एन वेक्टर ये आ जा रहा है, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 13 आ रही है, और a1 और a2 क्या पॉइंट्स हैं जहां से हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर निकालो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25 144 169, तो क्या जाएगा 13, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 13 एंड विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 3 एंड प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 अपॉन 13, ये d आ गया। ठीक है, एंड d इज इक्वल टू 7 20 माइनस 12p अपॉन 13 आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। आ जाओ अब यहां पर ये निकालते हैं, d इज इक्वल टू a2 इज माइनस 3i प्लस 0j प्लस k का डॉट डॉट एंड वेक्टर के साथ निकालना है, तो 3i प्लस 4j माइनस 12k। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 13, d क्या आ जाएगा माइनस 9, ये 0 हो जाएगा, k से किया तो माइनस 12 अपॉन 13 का मॉडुलस, एंड d क्या आ जाएगा माइनस 21 अपॉन 13 का मॉडुलस, ये चीज आ जाएगी। यहां पर आपने d नहीं लिखा, प्लस d आना था, प्लस d यानी कि प्लस 13, तो यहाँ पर प्लस 13 भी आएगा, तो 13 तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 8, यहाँ पर क्या आना था मेरे पास प्लस 13। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 8 अपॉन 13 एंड विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 13। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो है d1 और d2 क्या है, सॉरी ये जो अगर d1 मान लो, दिस इज d1 एंड दिस इज d2, d1 एंड दिस इज d2 एंड d2। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, दिस इज d1 एंड दिस इज d2, ये दोनों डिस्टेंस के आपस में इक्वल, तो इन्हें इक्वल कर दो। ठीक है, आपके पास p की वैल्यू निकल जाएगी खुद ही। ठीक है, आ जाओ आगे करते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन सिंपल ही है, हमें डिस्टेंस दिया था, हमें डिस्टेंस निकालना था और इक्वेट करना था। ठीक है, तो देखो मेरे पास d1 क्या था, कहाँ गया, रफ कर दिया, d1 था आपके पास कुछ 20 माइनस 12p अपॉन 13 का मॉडुलस ये था, एंड d2 था आपके पास 8 अपॉन 13, तो क्या हो जाएगा d1 इज इक्वल टू d2 है, तो 20 माइनस 12p अपॉन 13 इज इक्वल टू 8 अपॉन 13। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 12p है माइनस 12p अपॉन 13 इज इक्वल टू 8 अपॉन 13, और 20 माइनस 12p अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 13, ये दो बन जाएंगी और इसके लिए हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, 13 से 13 कट गया और यहाँ गया तो ये आ गया 12 एंड तो कट गया, तो 20 माइनस 12p इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज 12 इज इक्वल टू 12p एंड दैट इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है, 13 कट गया तो 20 माइनस 12p इज इक्वल टू माइनस 8, वहां आया 28 इज इक्वल टू 12p एंड 4 7 एंड 4 3 12
एंड p इज इक्वल टू क्या गया 7/3। ठीक है, तो ये मेरे पास p की दो वैल्यूज आ रही है, एक 1 एक 7/3। तो ध्यान रखना हमारे पास डिस्टेंस की बात की तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या होता है। ठीक है, लग गया पता, उसका फार्मूले का यूज कर लो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इज a डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। n वेक्टर क्या है, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, एंड a क्या है, जहां से आपने डिस्टेंस निकालना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दीज टू। ठीक है, देखो अगर मेरे पास कोई दो प्लेन दिए हैं, ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास कर रहा है ये, ठीक है, लेट दिस इज पाई 3 प्लेन एंड दिस इज पाई 1 एंड पाई 2। तो पाई 3 प्लेन इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से पास हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 जो है पाई 1 की इक्वेशन मान लो। ठीक है, और r2 नॉट r, इट इज r, एंड दिस इज r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2 मान लो पाई 2 की। तो जो प्लेन होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी उस प्लेन की इक्वेशन क्योंकि मेरे पास r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। ठीक है, इसको वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of plane 1 and 2। ठीक है, जो 1 and 2 प्लेन की इंटरसेक्शन से पास करेगा उस प्लेन की देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, देखो ऐसे करो, इसको यहां ले जाओ, -1 इज इक्वल टू 0, इसे यहीं रखो। ठीक है, हमें लिखने में इजी रहेगा। तो क्या आ जाएगी मेरे पास r डॉट n1 i, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं i प्लस j प्लस k -1 प्लस लैम्डा इंटू i नॉट 2i, इट इज 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो अगर ऐसे पता नहीं लग रहा है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा r डॉट n1 वेक्टर इज i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा n2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज n1 वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज योर n2 वेक्टर। ठीक है, तो लैम्डा 2i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू d1 तो इसको वहां ले जाओ, इज इक्वल टू 1, इसको वहां ले जाओ, इज इक्वल टू -4। तो d1 इज 1 -4 लैम्डा, ये हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ओके, तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास r डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू i एंड प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू j एंड प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू k वेक्टर इज इक्वल टू 1 -4 लैम्डा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे प्लेन 3 के। ठीक है, देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 3 इज ऑफ प्लेन 3 आर क्या आ जाएंगे 1 प्लस 2 लैम्डा एंड 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा, ये आ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने क्या लिखा है, ये जो प्लेन है पाई 3 ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं 1, 0, 0। ठीक है, अब एक चीज देखना, जो पाई 3 है इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है। तो नॉर्मल टू द प्लेन पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, ये हुआ। देखो, तो नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, मैं को आपको फिर बता दूं। देखो, इन्होंने क्या बोला था कि मेरे पास दो प्लेन हैं, ठीक है, उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है पाई 3। ठीक है, तो देखो पाई 3 जो प्लेन पास कर रहा है उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी, वो सिंपली हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें पता था। अब एक कंडीशन और दी है कि ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, जो प्लेन का नॉर्मल होगा, ये जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल टू द प्लेन और जो एक्स एक्सिस हैं उनका जो प्रोडक्ट आएगा, का सम जो आएगा वो जीरो आएगा। ऐसे ही है ना? व्हेन टू लाइंस या टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का सम क्या होता है मेरे पास? जीरो होता है। ठीक है, अगर A1 B1 C1 एक के डायरेक्शन रेशियोज हैं और A2 B2 C2 दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, और वो दोनों परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। ठीक है, लग गया पता? ठीक है ना? ये जो प्लेन था ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था। इसका मतलब जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्लेन का नॉर्मल है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और जो एक्स एक्सिस के हैं उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आना चाहिए। तो A1 A2, तो यहां पर ये आ गया मेरे पास A1 B1 एंड C1 एंड दिस इज योर A2 B2 एंड C2। तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा एंड प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा एंड प्लस 0 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? -1/2 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू उठाओ। ठीक है, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे यहां पर कर दो, मेरे पास इसकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं इस वैल्यू को उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहां पर करता हूं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो देखो लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं हम इस साइड में, लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। लग गया पता है ना ये? तो देखो इसे हम रफ कर देते हैं। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो आर डॉट आई प्लस जे प्लस के लैम्डा इज -1/2 2i प्लस 3j माइनस के वेक्टर इज इक्वल टू 1 - 4 इंटू -1/2। तो आर वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा? 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2j माइनस 3j माइनस 2i माइनस 3j प्लस k वेक्टर। ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3। तो क्या आ जाएगा? आर डॉट 2i से 2i कट गया, 2j माइनस j एंड प्लस 3k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 6। ये मेरे पास वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। और कार्टेशियन इक्वेशन करनी है तो आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे xi, आर वेक्टर क्या जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk का डॉट प्रोडक्ट माइनस j प्लस 3k के साथ इज इक्वल टू 6। तो क्या जाएगा मेरे पास? 0 एंड y, तो माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, या तो फिर आप इसको लिख सकते हो y माइनस 3z इज इक्वल टू -6 और y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आया समझ में? ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, दो प्लेन की इंटरसेक्शन जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन दी थी कि ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, तो हमने इस कंडीशन का यूज कर लिया, ये और ये परपेंडिकुलर है तो हम इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस के हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर क्या रहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहते हैं ये। ठीक है, तो उनका हमने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला और ये चीज हमारे पास आ गई एंड दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे ये सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15।